सो एवरीवन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रूम पे थोड़ा सा काम होने के कारण पीसी से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा, बिकॉज इससे अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिलता है तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, टैब से ही एनालिसिस वीडियो आएगा। ट्राई कीजिए यहाँ से ही देखने के लिए, और कौन सा बेस्ट लेवल्स निकल के आने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो देखेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में आने वाला वीक कैसा हो सकता है मार्केट के लिए, साथ ही साथ मंडे यानी कि 11th ऑफ दिसंबर में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एफर्ट्स अच्छा लगता है तो डू इंटरैक्ट, बिकॉज आपका एक इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके वीकली कैंडल क्लोज किया है। एक अच्छा सेंटीमेंट माना जाएगा हमें इससे, लेकिन कॉन्स्टेंटली मार्केट कुछ दिनों से बहुत अच्छा खासा खींचा है। तो एक अगर हॉल्ट वीक आ जाएगा तो उससे हमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भागने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या इसका मतलब हम ऊपर से अंधाधुंध शॉर्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ सारे लेवल्स होगा, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर हम थोड़ा सा डेली चार्ट में आते हैं तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेस करने की जैसा एक कोशिश भी किया। अब ये रिट्रेसमेंट जो बैंक निफ्टी ने किया, ये कितना दूर इसके लिए इफेक्टिव होगा वो हमें तब पता चलेगा जब बैंक निफ्टी नेक्स्ट दिन, अगर ये लास्ट दिन का जो लो है, आई मीन हाई है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली जाके अगर ट्रेड करने लगता है 1-1.5 घंटे से, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ठीक है ये नया लेवल्स के लिए एग्रेसिव हो रहा है। बिकॉज ऑल टाइम हाई में क्या होता है, नया लेवल्स कौन सा निकल के आएगा वो हमें भी पता नहीं होता है। फिबो एक्सटेंशन एक हद तक काम करता है, लेकिन मार्केट क्या करने वाला है वो सिर्फ मार्केट को पता है। तो हमें थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। हम जैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो कुछ चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे हमें एक बाइंग जोन देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी के लिए फिलहाल जो बाइंग जोन निकल के आने वाला है, ये जोन मेरे लिए बहुत एक अच्छा बाइंग जोन मुझे कहीं ना कहीं एक डिमांड एरिया टाइप का दिख रहा है, बिकॉज यहां से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है ये लेवल के आसपास, और नीचे यहां के आसपास एक छोटा सा माइनर ओबी हम अकॉर्डिंग टू 15 मिनट बोल सकते हैं। तो ओबी के पहले अगर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाता है तो दैट विल वर्क एज अ लिक्विडिटी, और हमें यहां से एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है बैंक निफ्टी में, जो कि हो जाएगा 46,850 के आसपास। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 46,850 के आसपास। तो अगर इनकेस 46,850 के आसपास बैंक निफ्टी आता है मंडे के सेशन में, तो वहां से हम एक बार बाइंग सिनेरियो इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज बाइंग ट्रेंड मार्केट है, एक बार रिएक्शन जरूर देगा। क्या होता है ना, बाइंग ट्रेंड मार्केट में दो तरह का रिएक्शन हो जाता है। मान लेते हैं एक बार रिएक्शन दिया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर जाकर तोड़ रहा है, तो वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शन जरूर देता है। तो वो रिएक्शन में हम कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा 46,850 इंपॉर्टेंट नंबर होगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ही अगर तुरंत ऊपर जाता है, तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाएगा, बिकॉज मार्केट पे कोई लिक्विडिटी नहीं रहेगा, डायरेक्ट खींचेगा तो वो न्यूज बेस्ड जैसा हो जाएगा, उसमें हम कैच नहीं कर पाएंगे। नीचे में एफवीजीज भी पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉपर बाइंग जोन मिलेगा 46,850। तो फ्लैट होकर ऊपर इग्नोर द मार्केट, फ्लैट ओपन होकर नीचे क्या हम शॉर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी भी शॉर्ट नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए आपको। तो हम वहां पे बस वेट करेंगे, जैसे मार्केट नीचे आएगा आने देंगे हम। मार्केट एक बार नीचे आने के बाद जैसे 46,850 के आसपास आएगा, वहां पे 15 मिनट सेटअप, स्नाइपर स्कैल्पिंग, कोई भी लोअर टीएफ में चॉच, या फिर कोई भी जो हम एसएमसी का सेटअप जानते हैं, जिन्होंने मेरा मेंटरशिप लिया है उनको पता है, ये वाला सेटअप यूज कीजिए, आपको एक अच्छा खासा मार्केट देखने को मिल सकता है। और एक एक्सपेक्टेशन रखिए, अच्छा खासा मार्केट खिंचा है तो कहीं ना कहीं आने वाला वीक अगर साइडवेज हो जाएगा हमारे लिए ही बेटर है, बिकॉज अगर मार्केट एक तरफा खिंच जाएगा, कहीं ना कहीं वहां पे डर रह जाता है एक तरफा गिर जाने का भी। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर नीचे आता है और ऊपर जाता है। इनकेस गैप ओपन होता है, कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ा गैप ओपन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा। आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, डे हाई का एसएल कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक सपोर्ट टारगेट के लिए। और अगर छोटा मोटा गैप ओपन होता है तो सेकंड हाफ तक देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट होगा, क्या ये माइनर ओबी के नीचे ओपन हो रहा है या माइनर ओबी से ऊपर ओपन हो रहा है। इनकेस अगर ये सारे जगह के आसपास ओपन हो रहा है मार्केट, तो हम वेट करेंगे कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, जस्ट लाइक फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का, कि माइनर ओबी के आसपास से अगर कुछ 15 मिनट सेटअप, स्नाइपर या फिर एसएमसी सेटअप मिलता है, तो हम यहाँ पे एक बार बाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे का ये लिक्विडिटी के आसपास का एसएल देके कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 46,850 के नीचे, ये ओबी से नीचे, तो हमें देखना पड़ेगा एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग साथ आ भी सकता है कहीं ना कहीं फिर से मार्केट को 46,500 के लेवल तक लाने के लिए। तो हम वहां पे क्या करेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, वो कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आता है, उसके नीचे निकलता है, थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट करके 46,500 तक का टारगेट। अदरवाइज अगर एक बार डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आता है तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। अदरवाइज अगर डायरेक्टली बहुत एक कैंडल में ही बड़ा कैंडल बना देता है, होता है ना, एक कैंडल बहुत बड़ा कैंडल इस तरह का बन गया, तो इस तरह का अगर बहुत बड़ा कैंडल बना देता है
है तो मैं वहां पे मार्केट को एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस मंडे के लिए। मंडे को भी मैं थोड़ा हल्का ट्रेड करना ही पसंद करूंगा, आप लोगों को भी वही बोलूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं नेक्स्ट वीक बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने पाऊंगा बिकॉज मेरा पूरा सेटअप फिर से रिनोवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ठीक से मैं चार्ज भी नहीं देख पाऊंगा, तो मैं हल्का रखने वाला हूं क्वांटिटीज को। मैं आपको भी बोलूंगा मंडे में एटलीस्ट हल्का रखिए, एक बार ट्रेंड डिसाइड होने देते हैं, उसके बाद ट्यूसडे से हम क्वांटिटी को फिर से सिमिलर रख सकते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के बाद हम थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। अगर हम वीकली चार्ट से निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्म्ड किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 वीक से लगातार मार्केट में एक अच्छा बाइंग रैली आया है। अब कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट थोड़ा रुके। मतलब प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि एक बार में मार्केट नीचे आ जाए, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। हेल्दी होगा कि मार्केट यहां पे थोड़ा रुक जाए। इससे क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा पहले क्या होता है, पहले एजिलिटी फिर स्टेबिलिटी, पहले एजिलिटी फिर स्टेबिलिटी, तो थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाने देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा वीकली चार्ट में। अब थोड़ा सा डेली में जाएंगे तो आपको चीजें देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे डेली में थोड़ा रुकने की कोशिश किया 2 दिन। अब यही वाला चीज हमें वीकली में चाहिए तो और अच्छा सिनेरियो आ जाएगा। मार्केट नीचे बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप पेंडिंग रख के बहुत बड़ा रैली करना मार्केट में थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, तो वो वाला एक्सपेक्टेशन हम करेंगे भी नहीं। तो हम वेट करेंगे मार्केट को थोड़ा प्रॉपर रिट्रेस के लिए, बड़ा पोजिशन के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप 1 आवर को देखेंगे, 1 आवर में क्या कुछ मेजर बन रहा है, तो आप देखेंगे 1 आवर में नीचे बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। कौन से एरिया के आसपास, ये एरिया के आसपास अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये एरिया का लिक्विडिटी एक बार ले लेगा तो हमें भी एक शांति मिल जाएगा कि मार्केट के पास अभी फ्यूल आ चुका है ऊपर जाने के लिए। तो हम इस तरह से प्लान करेंगे। साथ ही साथ 15 मिनट पे जाएंगे तो आपको एक चीज यहां पे देखने को मिलेगा, निफ्टी में निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी ने जाके वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ऊपर की तरफ, लेकिन निफ्टी जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया है लास्ट डे को कैंडल पे। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बताया था कि 21,000 निफ्टी के लिए बहुत साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है। तो 21,000 कहां पे, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे 21,080 के आसपास से, माफ कीजिए 21,005, मतलब 5 पॉइंट ऊपर से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया। हम उस दिन लाइव में भी थे, मैंने बार बार बोला कि 21,000 पे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप एक्टिवेट कीजिए। एम्पेटन हो कुछ भी हो, तो 1:3-4 का ट्रेड अच्छा खासा हम लोगों को मिल गया, कहीं ना कहीं सिमिलर यही जोन तक, जो कि हो जाएगा 2850। तो ये निफ्टी के लिए एज अ डिमांड जोन है। और लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था, ये डिमांड पे हम और ज्यादा बाइंग करेंगे नहीं, बिकॉज एक बार 2 बार मिटिगेटेड हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम भी आएगा, हम और बाइंग करेंगे नहीं। यहाँ के आसपास से हम एक बार शॉर्टिंग के बारे में ही देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है नेक्स्ट दिन मंडे के सेशन में, फ्लैट ओपन होकर 21,000 का ब्रेक करता है, तुरंत वहां पे बाई करना मैं पसंद नहीं करूंगा। एक प्राइस सेक्शन अगर आके जाएगा तो थोड़ा क्वांटिटी देख सकता हूं, फ्लो में हाथ, मतलब बहती गंगा में एक बार हाथ धो लूंगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देंगे, अदरवाइज इग्नोर करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आने के टाइम पे भी वेट करेंगे, ये रेंज में मार्केट फंस जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड्स प्लान करेंगे। कैसे, एक बार नीचे का लिक्विडिटी ले ले तो लिक्विडिटी गैप पे हम बाई कर सकते हैं। एक बार निफ्टी को 20850 का लिक्विडिटी जैसे ले लेगा, एक बार लिक्विडिटी ग्रैप सेटअप पे बाई कर सकते हैं, अदरवाइज बियर ट्रैप सेटअप पे बाई कर सकते हैं। अदरवाइज रेंज में जब तक रहेगा हम रहने देंगे। रेंज के अंदर अगर और एक इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ग्रैप्स पे या स्विप्स पे हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब इनकेस गैप अप या गैप डाउन पे, अगर गैप अप ओपन होता है फिर से वही वाला सिनेरियो, वही ऑफसाइड वाली बॉल, मिलेगा नहीं कुछ ट्रेड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ तक हमें वेट करना ही पड़ेगा। और इतना टॉप में बाई करना मैं कभी भी पसंद नहीं करता हूं। तो फिर से अगर गैप अप ओपन होगा, आई विल जस्ट वेट फॉर अ प्रॉपर मेजर प्रॉफिट बुकिंग। फिर 21,100 से एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैं देख सकता हूँ, वहां के आसपास एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज साइकोलॉजिकल नंबर बहुत ज्यादा मैटर करेगा अब निफ्टी के लिए। ओके, ठीक है। अब इनकेस मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है तो इंपॉर्टेंट होगा, क्या 20,850 के नीचे या इसके बीच में। अगर ये सारे जगह के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, लिक्विडिटी ग्रैप पे ही मेरा सेटअप एक बार एक्टिवेट करने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर 20,850 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो एक पैनिक बुकिंग आ सकता है, पैनिक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बिकॉज 2 दिन छुट्टी भी था। 2 दिन के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो इन्वेस्टर्स के मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा, चलो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते, उसके बाद फिर से देखेंगे। तो ये वाला जो फ्रेश वाला 20,850 से जो बाइंग आया है ना कहीं ये वाला जो लास्ट डे का बाइंग आया है सेकंड हाफ में, ये मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन। कहीं ना कहीं एक और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फिर नीचे से मेजर बाइंग आ सकता है। तो इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 20,850 के नीचे, तो पहला 15 मिनट का कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला 15 मिनट का कैंडल के नीचे अगर निकलेगा तो पैनिक सेलिंग एक बार आ सकता है, पैनिक प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग तो नहीं बोलूंगा। और इनकेस अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई डोजी टाइप का या फिर कुछ भी आ जाता है अगेंस्ट द मार्केट, उसमें मैं वेट करूंगा डे हाई का, एक बार लिक्विडिटी ले ले या थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग प्रेशर सिनेरियो आ जाए सेकंड हाफ से एक बार शॉर्टिंग के बारे में। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन, एक प्रॉफिट बुकिंग उल्टा साइड का, मतलब पहला कैंडल हैमर टाइप का आएगा, उसके ऊपर निकलेगा तो मैं
मैं वहां पे बाई करके डे लो का एसएल लेके कहीं ना कहीं 850 तक का ही मैं टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। और इसके बीच में निफ्टी में ज्यादा हाथ दीजिएगा मत, प्रॉपर प्राइस एक्शन सेटअप दिखे तो ही देखिए। मैं तो आपसे यही बोलूंगा नेक्स्ट वीक में थोड़ा उल्टा कीजिए, अगर फ्लैट ओपन होकर 21,000 को तोड़ रहा है बुल ट्रैप पे देखिए, और अगर फ्लैट ओपन होकर 20,850 को तोड़ रहा है तो बियर ट्रैप में देखिए। याद रखिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक में तभी आ सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, भले वो 150 पॉइंट ही गैप डाउन क्यों ना ओपन हो जाए, 850 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करेंगे। फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट रेंज में फंस जाएगा, बिकॉज ऊपर में लोग प्रॉफिट बुक धीरे धीरे माल छोड़ेंगे, नीचे से फिर से होप बाइंग आएगा, ऊपर से माल छोड़ेंगे, नीचे से फिर से होप बाइंग आएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज को। साथ ही साथ एक और चीज मैंने बैंक निफ्टी में आप लोगों को दिखाना भूल गया, मैं यहाँ पे एक ट्रेडिशनल टाइप का एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को कभी भी नोटिस में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा, मतलब अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके आपको 15 मिनट का सेटअप देता है तो वहां पे हल्का क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, और मेजर जो माइनर 15 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है वहां से घूमने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स या फिर फास्ट ट्रेड्स एक बार मिल सकता है। ठीक है, इसको एक बार बहुत ईजिली मतलब बहुत ज्यादा नोटिस कीजिएगा। चलिए, ये सारा लेवल्स हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आशा करता हूं लेवल्स आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है एज ऑलवेज, नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम, साथ ही साथ एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर जुट जाइए। इस तरह का एडवांस प्राइस पे अगर हमें बात करना है तो आपको प्रॉपरली प्राइस को पूरी थॉरोली आपको प्राइस के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, ताकि प्राइस आपको हर एक चीज प्रॉपरली बता पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।